सर क्या समस्या है? हम लोग सेट बनाए हैं 2020 में और अभी तक नहीं इसका भुगतान हो पाया है। तो इस भुगतान के लिए क्या कोई पहल किए हैं आप? हाँ, पहल किए थे और मनरेगा ऑफिस में भी हम गए थे। वहाँ हर लोग कमीशन मांगता है और कमीशन न देने के कारण ही हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है। तो चाहते क्या हैं? चाहते हैं कि हम लोग का भुगतान हो, कि हम लोग कर्ज लेकर पूंजी लगाकर बनाए हैं और हम लोग ताकि मवेशी, एक तो कर्ज से पहले दबे हुए, फिर मवेशी कहाँ से लें? पैसा मिलता तो मवेशी लेते और इसका मवेशी पालन करते। समस्या है कॉमरेड कि हम 2020 में लास्ट 20 में नवंबर में ही सेट को फाइनल कर दिया। सरकार की योजना था कि पशु शेड का निर्माण होने लगेगा, उसी समय आपका मजदूरी का लेबर पेमेंट चल जाएगा, लेकिन आज तक 1 रुपया नहीं मिला हमको। और 20 में हम नवंबर में ही सेट को फाइनल किया। इस राशि के लिए क्या क्या प्रयास किए? इस राशि के लिए हम पहले तो प्रखंड मनरेगा में गए, ये साहब से मिले, वो आज भी हम कहते टालते रह गए। और इसके बाद 12/6 को डीएम के यहाँ आवेदन दिए। इसमें किसान सब, बिहार राज्य किसान सभा की ओर से धरना भी दिया गया। वही मांग पत्र में डीएम साहब के यहाँ दिए और डीएम के यहाँ जब गए तो उनके जो स्टाफ है वो बोले कि हम लेटर बना के डीडीसी के यहाँ भेज दिए हैं, लेकिन डीडीसी के यहाँ जाने के बाद हमको लेटर नहीं मिला। फिर गए डीएम कार्यालय में तो वो बोले कि हम भेज दिए हैं, उससे हम डीडीसी से बात कर लेंगे, लेकिन आज तक बात करते रह गए। एक माह लमसम में भी हो गया। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि जितने भी पशु शेड बना हुआ है करपी प्रखंड में या कलेर प्रखंड में, पूरे जिला का, वो जल्द से जल्द भुगतान हो। डीएम साहब डीडीसी को मौखिक आदेश भी बोले थे कि पहले पशु शेड और बकरी शेड का भुगतान किया। लगभग कितना सेट बना होगा अभी अरवल डिस्ट्रिक्ट में? लमसम हमको लगता है कि 200-300 से ऊपर होगा। करपी पंचायत में कम से कम होगा तो 60-65 से करपी तक। तो आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सभी का पेमेंट पूरे किसान का पेमेंट एक साथ हो। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं, ये अरवल जिले का करपी प्रखंड ब्लॉक मुख्यालय का करपी पंचायत का एक गांव है करपी, और खास तौर से ये कहा जाए तो एक किसान के घर में हम खड़े हैं। जैसा कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, एक पशु शेड बना है। सरकार पशु शेड बनाने पर पशु शेड बनाने की राशि किसानों को प्रदान करती है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बावजूद भी किसानों को किसी तरह की राशि प्रदान नहीं की गई है, जिसको लेकर के हमने करपी पंचायत के रोजगार सेवक अस्ताब आलम से बात किया। हमने उनसे बस 2-3 सवाल किया था, जिसपे वो भड़क गए। मेरा सवाल ये था, करपी पंचायत में जो पशु शेड बना है उसका भुगतान कैसे होगा? तो पहले तो उन्होंने कहा कि इसका भुगतान नहीं होगा। हम बोला कि किसी तरह का तो नियम होगा ना कि किसानों को भुगतान हो, जब सरकारी नियम है तो। तब उन्होंने बोला कि मनरेगा से जुड़ा होगा तब होगा। हम बोले कि मनरेगा से जुटा हुआ है फिर भी भुगतान नहीं हो रहा है। हमने उनको बताया कि हम जर्नलिज्म करते हैं और पत्रकार का काम करते हैं, जिसपे वो भड़क गए और बोले कि पत्रकार का अगर काम करते हैं तो इससे क्या आपका पेमेंट हो जाएगा? आपका पेमेंट नहीं होगा। हम बोले कि इससे भड़कने की क्या जरूरत है, हम तो आपसे इसका नियम पूछ रहे हैं। जिसपे वो लगातार कुछ न कुछ बोलते रहे और बोले कि जाइए आपका पेमेंट नहीं होगा। हमने इस समस्या के समाधान के लिए अरवल सिविल कोर्ट के वकील साहब को रखा और वकील साहब के बताए अनुसार हमने स्टाम्प पेपर लिया और स्टाम्प पेपर लेने के बाद वकील साहब द्वारा लिखा गया वकालतनामा को हमने टाइप कराया और टाइप कराने के बाद वकील साहब के कहे अनुसार हमने उस पर सिग्नेचर किया और सिग्नेचर करने के बाद हमने किसान के साथ पोस्ट ऑफिस में जा कर के पंचायत रोजगार सेवक को स्पीड पोस्ट किया ताकि वो नोटिस का जवाब दें। हमने वकालतन नोटिस में 2 मुद्दों पे बात की है। पहला कि किसान का पेमेंट कैसे होगा और दूसरा आपने जो हमसे अभद्र भाषा का प्रयोग किया है तो क्यों न आपके ऊपर मानहानि का केस दायर किया जाए।
हम चाहते हैं कि पंचायत रोजगार सेवक अस्ताब आलम पे उचित कार्रवाई हो। यहाँ के जो किसानों का जो भुगतान होना है वो भुगतान शीघ्र से शीघ्र किया जाए ताकि किसानों की जो परेशानी है वो दूर हो। जो लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं SM जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया ऑल हार्ट।